नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीसी गौतम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जिन्होंने सीआईटीएस काउंसलिंग 2026 करवा ली है या अभी करवाने वाले हैं और जिनको सीट अलॉट भी हो गई है या होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी वे अपने कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में है और उनका फाइनल जो है एग्जाम अभी नहीं हुआ है और ना ही अभी उनका जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है। ऐसे छात्रों को सीआईटीएस में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाता है, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन के समय दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। दूसरा, एनेक्चर 5 अंडरटेकिंग फॉर्म। अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल चल रहा है कि सर, बोनाफाइड कहाँ से बनेगा, एनेक्चर 5 फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या क्या भरना होगा, अगर यह डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो क्या एडमिशन रुक जाएगा या एडमिशन कैंसिल होगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सब समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है। देखिए, सीआईटीएस काउंसलिंग में आपकी सीट अलॉट हो गई है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है। मतलब कहने वाला जो अभी आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां पे अपने एग्जाम नहीं दिया है, ना ही आपको कोई रिजल्ट आया है। इसलिए क्या है, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको तुरंत परमानेंट एडमिशन नहीं देता, बल्कि एक टेम्पररी एडमिशन देता है, जिसे हम प्रोविजनल एडमिशन कहते हैं। यानी अभी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बाद में रिजल्ट आने के बाद आपको अपने फाइनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अब बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट की, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की। दोस्तों, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक स्टडी सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपका कॉलेज या आईटीआई ये प्रमाणित करता है कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और अभी फाइनल ईयर में है। अब सवाल आता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। इसका जवाब बहुत ही आसान है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको किसी साइबर कैफे, सीएससी या बाहर से नहीं बनवाना है। आप जिस कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं, वहीं से यह सर्टिफिकेट बनेगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस, ट्रेनिंग सेक्शन या प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बस इतना कहना है, सर, मैम, मेरी मेरा सीआईटीएस काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है और प्रोविजनल एडमिशन के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी कर देगा, मतलब आपको बना के दे देगा। अब इसमें सामान्य तौर पर क्या क्या लिखा होता है, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि हर कॉलेज का अपना अपना होता है और उस पे जो है कॉलेज का अपने अपने कॉलेज का ही नाम लिखा होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये आईटीआई का है। ठीक है, और ये किस आईटीआई का, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या भरना है, डिटेल्स कैसे भरना है, चीजें वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो ऐसे वहाँ कॉलेज वाले भर देंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, जो ये है, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके यहाँ पे पिता का नाम होगा और यहाँ पे आपकी जो है जाति होगी कि आप क्या है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीएच है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपसे पूछेंगे, आप भर दीजिएगा या आप भर के दीजिएगा, या आपको जैसा भी वो कहते हैं। अगर आपको वो भर के देते तो आप भर के दीजिएगा, नहीं तो वो आपसे पूछ के डिटेल भर लेंगे। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, एड्रेस में आपको अपने गांव का नाम वगैरह सब सारे डिटेल में लिखना है, कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपने किस ट्रेड से, मतलब जो है आप आईटीआई कर रहे हो या फिर आपका जो है
कोर्स का क्या नाम है वो लिख देना। जैसे यहाँ पे IIT आएगा तो क्या है, ये लिखा है यहाँ पे कोपा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको लिखना है आप जो है ITI में कब प्रवेश लिए थे, या फिर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या फिर डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक के उन्होंने कब मतलब प्रवेश लिया था। ठीक है, एडमिशन कब लिया था वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, वो आप अपना वहाँ कॉलेज से पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ पे जो है ना अपना रोल नंबर डालना है, अपने कॉलेज का रोल नंबर डालना है। जैसे ITI का हो गया, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी का, वो आपको रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा या फिर आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका क्लास टीचर है ना, वो यहाँ पर उनकी साइन होंगे, आपको यहाँ पे अपने क्लास टीचर के साइन करवा लेने हैं। ठीक है, और ये आपको इस संख्या भी आपको अपने कॉलेज से पता करके यहाँ पे लिखवा लेना है। ठीक है, और ये डेट कब डालनी है, जिस दिन आपको वहाँ पे जब आप प्रोविजनल एडमिशन के जा रहे हैं उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डाल देंगे, उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आपको जो है अपने प्रिंसिपल का जो है सिग्नेचर करवा लेना है उनसे, और उसके बाद उनका सिग्नेचर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोहर भी इस पे जो है इसके ऊपर मोहर लगवा लेना है। ठीक है, तो ये आपका है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेट होता है, और वो आपको पूरी तरह से बना के दे देंगे। या तो वो आपको फॉर्म देंगे, आप भर देंगे, या फिर आपको आपसे डिटेल पूछ के खुद ही भर देंगे। जैसा भी हो आप देख लीजिएगा, बस गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरने में। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मेरे से। मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, बोनाफाइड कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो एनेक्स्चर 5 जो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये आपको निमी की वेबसाइट से ही मिलेगा। कहाँ पे, प्रोस्पेक्टस में ही डाउनलोड करने पड़ेगा आपको, वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, अंडरटेकिंग आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए डाउनलोड करना है। ठीक है, ये होता क्या है, एनेक्स्चर 5 जो है ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता क्या है, तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप लिखित रूप से ये बताते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है, ठीक है, जो आप जहाँ भी फाइनल ईयर में आप चल रहे हैं जिस भी कॉलेज में, तो जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है। ठीक है, अभी आने वाला है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में अपनी या अपना फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि एनेक्स्चर 5 कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, यह फॉर्म आपको CITS के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस जो होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये फॉर्म बता देता हूँ क्या क्या भरना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपको, ये अगर आप बॉय है तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अगर आप अनमेरिड गर्ल्स है तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अगर आप शादीशुदा गर्ल्स है तो आपको इस पे लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। तो इस केस में क्या है, गोपाल, गोपाल क्या है, बॉय है, लड़का है, तो ये इसने मतलब जो है इस पर टिक लगा दिया। उसके बाद जो है आपको वही नाम यहाँ पर डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपके है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, वही आपको यहाँ पे नाम डालना है। और उसके बाद जो है अगर लड़कियां है, शादीशुदा है, तो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे यहाँ पे। अगर शादीशुदा नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है निमी रजिस्ट्रेशन, जब आपने एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको एक नंबर मिला होगा। ठीक है, तो वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, CITS करके होगा, वो आपको नंबर यहाँ पे डालना है। या ये कह लो कि रजिस्ट्रेशन, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे देखेंगे, वहाँ पे प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको ये नंबर वहाँ पे दिख जाएगा, आपको वहाँ से ये नंबर निकाल लेना है और यहाँ इस फॉर्म में भर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, पूरा। ठीक है, डिटेल में कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ना, कंप्लीट एड्रेस विद द विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, ये पूरे डिटेल्स के साथ आपको अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। पिन कोड भी साथ में आपको डालना है। फिर लिखा है यहाँ पे, जब आपने काउंसलिंग किया और फिर आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो किस ट्रेड में हुआ है, तो आपको वहाँ यहाँ पे जो है आपको अपने उस ट्रेड का नाम लिखना है जिस ट्रेड में आपको वो सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ CSA हो गया,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐसी और भी बहुत ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड, जिस ट्रेड में आपको सीट अलॉट हुआ है वो ट्रेड का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो सेशन चलने वाला है, ये जो अभी इस साल का, वो क्या होगा, 26 से 27, तो आपको ये यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको उसके बाद जो है, जो आपको सीट अलॉट हुआ है उस किस कॉलेज में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किस कॉलेज में, ठीक है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कहाँ पे आपका जो है सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद जो है अभी आप जिस भी मतलब जो आप आईटीआई में हो या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी में, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कौन से मंथ में होने वाला है, वो मंथ आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, वो मंथ जिस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और कौन से ईयर में होने वाला है वो यहाँ लिख देना है। तो इसका मतलब जो आप अभी है अपेयरिंग स्टूडेंट, तो आपको यहाँ 2026 ही डालना होगा, क्योंकि आपका फाइनल ईयर यही है जो आपका चल रहा है लास्ट ईयर। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने आईटीआई का या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर जो आप फाइनल ईयर में हैं अपने यूनिवर्सिटी में, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप किस आपके कोर्स का नाम पूछ रहा है, जैसे आप आईटीआई में हो तो क्या कोर्स कर रहे हो, तो उस कोर्स का नाम जैसे कोपा हो गया, इस तरीके से आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या फिर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में होंगे डिग्री कोर्स कर रहे होंगे, तो उसका उस कोर्स का नाम लिख देना है। फिर उस कोर्स का सेशन लिखना है आपको अपना, किस सेशन कितना, मतलब जैसे 1 ईयर का है तो आप पिछले साल के हो तो 25-26 हो गया, ऐसे ही 3 साल बाद ऐसे सेशन लिखना है कि कब से शुरू हुआ था और कब खत्म होने वाला है आपका, कौन से सन में हुआ था, कौन सन में खत्म हो रहा है। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसका नाम, जैसे ये यहाँ आईटीआई का डिटेल है तो ये हो गया गवर्नमेंट आईटीआई नोएडा, इस तरीके से आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको कुछ ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का, जैसे ये दूसरा पॉइंट्स बोला गया है कि आप जब ये फॉर्म भरते हो तो एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो क्या लिखा है, मैं वचन देता हूँ या देती हूँ कि रिजल्ट आने के बाद 30 दिनों के अंदर मैं अपनी फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जमा कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब। फिर तीसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सीआईटीएस में दिया गया एडमिशन स्थायी प्रोविजनल है, ये तभी पक्का होगा जब आप सभी एलिजिबल, ठीक है, क्या है, सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करेंगे। फिर उसका यहाँ था फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है कि यदि एडमिशन, यदि यदि आपने समय पर डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए या एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी फीस वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। पॉइंट 5 में क्या लिखा है, तो लिखा है मैं उपयुक्त सभी नियम और शर्तों को मानते हुए प्रोविजनल एडमिशन के लिए अनुरोध करता हूँ या कर रही हूँ। फिर आपको जिस दिन आपका प्रोविजनल एडमिशन हो रहा है उस दिन की आपको डेट डाल देनी है, और आप जिस सिटी के हैं या जिस मतलब शहर के, वो प्लेस का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर भी कैसे करना है, तो उसके लिए पहले नोट दिया हुआ है, तुरंत आप सिग्नेचर मत कीजिएगा, पहले नोट्स देखिए क्या बता रहा है। नोट 1 में, यदि कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष से कम है तो यह डिक्लेरेशन माता पिता लीगल गार्डियन द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, ठीक है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो वहां पे उनके पेरेंट्स साइन करेंगे, मतलब यहाँ पे जो साइन होगा वो पेरेंट्स का साइन होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, यदि किसी भी स्टेज पर गलत जानकारी, ठीक है, फॉल्स डिक्लेरेशन दी गई पाई जाती है तो एडमिशन क्या होगा, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी हुई, कैंडिडेट की या फिर उनके पेरेंट्स की या फिर उनके घर के जो गार्जियन हैं उनकी ये सारी जिम्मेदारी होंगी। दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर में जो है आपको टाइप करना है निमी ऑनलाइन एडमिशन .in करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से जो है डेस्कटॉप आएगा, मतलब पेज आपको शो होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जो है यहाँ लिखा हुआ है ना CITS 2026 प्रोस्पेक्टस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे लास्ट में चला जाना है, सबसे लास्ट कर देना है, पेज के एकदम लास्ट में जाना है 37 एंड 38 पे, ठीक है, 38 एंड 37 पे आपको यहाँ पे ये पेज दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला पेज फर्स्ट पेज
ठीक है, और ये वाला पेज दोनों आपको क्या करना है, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है किसी भी साइबर कैफे से। ठीक है, केवल आप जब भी निकल जाओ तो उनको कहना भैया मेरे को जो है 37 पेज और 38 ये वाला लास्ट वाले 2 पेज निकाल दो। ठीक है, और ये आपको पेज लेके ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से भर लेना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है और कैसे बनवाया जाता है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है, NHR 5 अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को किस तरह से भरना है। ठीक है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने हैं आपको ये भी मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता इसलिए व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से जो है आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही CITS NSTI एडमिशन और करियर अपडेट्स के लिए UCC गौतम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।